हाँ, शिवराज विजयम उपन्यास की कथा को हम लोग देखते हुए वहां तक पहुंचे थे जब महामुनि ब्रह्मचारियों के गुरु को ढाढ़स बंधाते हुए सांत्वनापूर्ण वचनों से और धैर्य पूर्वक उनको धैर्य दिलाते हुए फिर जो है शीघ्र ही पर्वत की निचली घाटियों में और पर्वत के टुकड़ों पर या प्रस्तर के टुकड़ों पर चढ़ते हुए और पर्वत की ऊंची भूमि पर समतल भूमि पर जा करके पुनः उसी ही पर्वत की कंदरा में पर्वत की गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। कथानक यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आगे है देखिए, ततः शनैर शनैः निर्यातेश अपरिचित जनेश। एक में है ततः शनैर शनैर निर्यातेश स्वपरिचित जनेषु संवृते च निर्मक्षिके मुनि गौरवटु आहूय विजयपुर आज्ञा शिवीरेण सह योद्धुम ससेनम प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुमीयेष तावत् पादचार ध्वनिमिव कस्यापि अश्रौषि तमोधार्य अन्य मनस्को मुनो गौरवटुर अर्पितेनैव ध्वनिना कर्णयोराकृष्टयु समुत्थाय परितः निपुणो निरीक्ष्य पर्यट्य कोयम इति च साम्रेडं व्याहृत्य कमपि अनवलोक्य पुनर्निवृत्ति मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मंदम मंदम गुरुवे निवेद्य पुनस्तथैव विवेश मुनिश्च मास्म कश्चिदितरः श्रौषीत् इति सशंकः क्षणं विरम्य पुनरुपन्यस्तु मारे थे। इतना देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे। जब महामुनि फिर उसी पर्वत की कंदरा में तपस्या करने के लिए चले, अब आगे का कथानक है, आगे का दृश्य क्या है देखिए कि ततः शनै शनै निर्यातेषु स्वपरिचित जनेषु निर्यातेषु धन अपरिचित जनेषु निर्यातेषु स्वपरिचित जनेषु एक संधि हो गई। ततः का अर्थ है इसके बाद। जब महामुनि उस पर्वत कंदरा में पुनः तपस्या के लिए चले गए, ततः तदंतर इसके बाद शनै शनै का अर्थ है धीरे धीरे, निर्यातेश का अर्थ है चले जाने पर। आज दो शब्द हुए, आयात और निर्यात। आयात का अर्थ है मंगाना आना और निर्यात का अर्थ है बाहर भेजना चला जाना। तो कह रहे हैं कि ततः शनै शनै निर्यातेषु अपरिचित जनेषु। ततः का अर्थ है इसके बाद, शनै शनै का अर्थ है धीरे धीरे, निर्यातेषु अपरिचित जनेषु। अपरिचित जनेषु का अर्थ है अपरिचित लोगों के, क्योंकि महामुनि जब आए हुए थे तो गांव आसपास के गांव के लोग जो है उस कुटिया के चारों तरफ आकर के उनको देखने के लिए उत्कंठावश जो है उस कुटिया को घेर लिए थे। क्योंकि आगे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण ग्रामा समागत्य, ठीक है। तो ये एक पद आया हुआ है, तो कह रहे हैं कि ततः शनै शनै निर्यातेषु अपरिचित जनेषु। ततः का अर्थ है इसलिए, शनै शनै का अर्थ है धीरे धीरे, निर्यातेश का अर्थ है चले जाने पर, अपरिचित जनेषु का अर्थ है अपरिचित लोगों के। इस प्रकार जो है धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, जब महामुनि चले गए तो लोगों की उत्कंठा भी जो है लगभग शांत हो चुकी थी कि वे फिर तपस्या के लिए चले गए। इसलिए जो है लोग वहां से उस कुटिया से धीरे धीरे जाना प्रारंभ कर दिए। तो वही बात कह रहे हैं कि ततः शनै शनै निर्यातेषु अपरिचित जनेषु। इसके बाद धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर फिर कह रहे हैं कि संवृते च निर्मक्षिके। संवृते च निर्मक्षिके, संवृते का अर्थ है हो जाने पर, निर्मक्षिके। देखिए निर्मक्षिका मक्षिकाणाम अभाव अव्ययी विभाव समास होता है। मक्षिकाणाम मक्खी, अभाव का अर्थ है जहाँ मक्खियां भी ना हो, तो मक्षिकाणाम अभाव अव्ययी विभाव समास है। तो कह रहे हैं कि संवृते च निर्मक्षिके,
और मक्खियों का अभाव कहाँ होता है? मक्खियाँ सामान्यतया जो है जहाँ जनसंचार रहता है, जहाँ मानव का आवागमन रहता है, उन्हीं क्षेत्रों में मक्खियाँ रहती हैं। तो एक तरह से मानव का मक्खियों के साथ जो है वो औपलाक्षणिक इन्होंने पद का प्रयोग किया कि कह रहे हैं कि संवृत्तेचा निर्मक्षिके, अ, निर्मक्षिके संवृत्तेचा, यानी कि जहाँ पर मक्खियाँ भी जो है मक्खियों का अभाव हो गया, अर्थात जनशून्य हो गया, जनशून्यता, क्योंकि मनुष्य नहीं है, जनसंचार नहीं, इसलिए मक्खियाँ नहीं है, तो मक्खियों का अभाव हो गया। तो कह रहे हैं कि ततः शनै शनै निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, इसके बाद धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर संवृत्तेचा निर्मक्षिके, और मक्खियों का अभाव होने पर, तात्पर्य है औपलाक्षणिक अर्थ यह है कि जन शून्य हो जाने पर, जब लोग चले गए तो स्वाभाविक है कि मक्खियां भी नहीं रही। तो संवृत्तेचा निर्मक्षिके का अर्थ हो गया कि जन शून्य हो जाने पर, लोगों के चले जाने पर। मुनि गौर बटुमा हुई, जब लोग चले गए तो मुनि ब्रह्मचारियों के गुरु, गौर बटुम का अर्थ है गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को, हुई का अर्थ है बुलाकर, उसको बुलाए। गौर वर्ण का जो ब्रह्मचारी बालक था, शिष्य था, उसको बुलाए। विजयपुराधीश आज्ञा, और जब उसको बुलाए तो विजयपुर आधीश से आज्ञा, विजयपुर का अर्थ है बीजापुर के, आधीश का अर्थ है राजा के, आज्ञा का अर्थ है आदेश। गौर बटुमा हुई, गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को बुलाकर विजयपुर आधीश आज्ञा, बीजापुर के राजा के आदेश से शिववीरेण सह योद्धुम ससेनम प्रस्थितस्, वीर शिवाजी के, सह का अर्थ है साथ, योद्धुम का अर्थ है युद्ध करने के लिए, ससेनम का अर्थ है सेना सहित, प्रस्थितस्य का अर्थ है भेजे गए, अफजल खानस्य, अफजल खानस्य का अर्थ है अफजल खान, जो सैनिक था जो बीजापुर का जो है, तो अफजल खानस्य, अफजल खान के विषय में, यावत किंचित, यावत किमपि, जैसे ही किमपि कुछ भी, कुछ उसके विषय में कुछ भी, किम अपि कुछ भी, प्रष्टुम येस, प्रष्टुम येस पूछने की इच्छा व्यक्त की, यानी पूछना चाह, तावत उसी क्षण, जैसे ही कुछ पूछना चाहा बुला करके, तावत का अर्थ है उसी क्षण, पादचार ध्वनि नीयु कस्यापि अश्रौषि, कस्यापि का अर्थ है किसी के, पादचार ध्वनि नीयु पादक्षेप के, चरणाहट की ध्वनि के समान, कस्यापि का अर्थ है किसी के, अश्रौषित का अर्थ है सुना, यानी जैसे लग रहा हो कोई चरणों की आहट हो, कोई चल रहा हो, किसी के चलने की आवाज आई, तो कह रहे कि तावत उसी क्षण, जैसे उन्होंने अफजल खान के विषय में कुछ जो है पूछना चाहा गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक से, तावत का अर्थ है उसी क्षण, पादचार ध्वनि में, वो किसी के पैरों के आहट की ध्वनि के समान, कस्याप का अर्थ है किसी के, अश्रौषित का अर्थ है उन लोगों ने सुना। जब ऐसी चरणों के आहट की ध्वनि को सुना, आगे कह रहे कि तम अवधारे अन्य मनस्को यू मुनो मुने, तम अवधार्य, तम अवधार्य का अर्थ है उस ध्वनि को, अवधार्य का अर्थ है श्रुत्वा, अवधार्य किम, अवधार्य श्रुत्वा, उस ध्वनि को सुनकर मुनौ अन्य मनस्को यू, मुनौ मुनि के अन्य मनस्का यू, अन्य मनस्का निरोत्साह, उत्साह से रहित हो जाने पर, यूं मानो, मानो मुनि जो है निरुत्साह हो गए, उदास हो गए, निरुत्साह किम, उदास, उदास होना। तो कह रहे हैं कि तम अवधार्य अन्य मनस्को यू मुनौ, उस ध्वनि को सुनकर, मुनौ का अर्थ है मुनि के, अन्य मनस्का यू, उदास हो जाने पर, मानो मुनि उदास हो गए। तब गौर बटूर अर्पिते नए वो ध्वनिना कर्णयोर आकृष्टि, फिर कहा जा रहा है कि गौर बटू, और जब मुनि उदास हो गए, उनके मुनि के उदास होने पर, गौर बटू का अर्थ है गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक के, या गौर वर्ण के ब्रह्मचारी शिष्य के, अर्पिते रहो ध्वनिना, ध्वनिना अर्पिते रहो, ध्वनि से अर्पिते रहो, कर्णयो, कर्णयो कानों को, ध्वनिना अर्पिते ने हो, ध्वनि से अर्पित होने के कारण, कानों को ध्वनि पर लगाए होने के कारण, आकृष्ट यू, उससे खिंचा हुआ सा, यानी उसी ओर, उस ध्वनि से आकृष्ट होकर के खिंचा हुआ सा। फिर समुत्थाय, वह उठ गया, समुत्थाय का अर्थ है उठकर, गौर वर्ण का ब्रह्मचारी समुत्थाय उठ करके, निपुणम परितो निरीक्ष्य, परितः का अर्थ है चारों ओर, निपुणम निरीक्ष्य का अर्थ है भली भांति देखा, जब उसने ध्वनि पर कान लगा करके
समुत्थाय, फिर उठ करके जा करके निपुणम परितो निरीक्षे, परितः निपुणम निरीक्षे, चारों ओर, परितः चारों ओर, निपुणम का अर्थ है भली भांति कुशलता पूर्वक निरीक्षे देख करके, पर्यट्य, और पर्यट्य का अर्थ है घूमना, पर्यट्य का अर्थ है घूमना, पर्यट्य का अर्थ है और चारों ओर घूम करके, पर्यट्य का अर्थ है चारों ओर घूम करके, फिर क्या कहा, कोयम, अयम कोयम, यहाँ कौन है, यानी यहाँ कौन है, इस तरह उन्होंने कहा, उस ब्रह्मचारी बालक ने कहा कि कोयम, चारों तरफ घूमा और कहा कोयम, कौन है, इति, इस प्रकार च, और इस प्रकार साम्रेडम, साम्रेडम बारंबारम पुनः पुनः च, साम्रेडम, साम्रेडम का अर्थ है बार बार, व्याहृत, व्याहृत का अर्थ है ऐसा व्यवहार करके, ऐसा बुला करके, कोयम कोयम कोयम, इस तरह से उसने बार बार कह करके, कमप अनवलोक्य, कमप अनवलोक्य, कमपि किसी को भी, अनवलोक्य ना देख करके, जब उसने इस तरह से बुलाया तो फिर कह रहा कि कमप्य अनवलोक्य, किसी को भी, अनवलोक्य का अर्थ है, अवलोक्य का अर्थ है देखना, अनवलोक्य का अर्थ है वहां पर न देख करके, पुनर्निवृत्य, पुनः फिर, निर्वृत्य का अर्थ है लौट करके, फिर वहां से लौट आया, पुनर्निवृत्य, फिर लौट करके, फिर क्या कर रहा है, मन्ने मार जा रहा कोवपी, मार जा रहा किन, मार जा रहा बिडाला, बिल्ली, कह रहा कि मन्ने, ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोवपी मार जा रहा, कोवपी कोई, मार जा रहा का अर्थ है बिल्ली, वो लौट आया, फिर कह रहा कि ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली है, इति, इस प्रकार, मंदम मंदम, धीरे धीरे, यानी यही शब्द, ये ऐसा लगता है कोई बिल्ली है, इति, इस प्रकार, मंदम मंदम का अर्थ है धीरे धीरे, गुरुवे निवेद्य, गुरुवे चतुर्थी है, गुरु के लिए, यानी गुरु से, अपने जो है ब्रह्मचारी के जो गुरु थे, उन अपने गुरु से निवेद्य बता करके, क्या बताया कि मन्ने मार जा रहा कोवपी, ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली है, गुरुवे निवेद्य, पुनः तथैव उपविवेश, पुनः फिर तथैव, तथैव यथा पूर्वम से तथा, जैसा पहले बैठा था उस तरह से, उपविवेश का अर्थ है वैसे ही बैठ गया, तो पुनः तथैव उपविवेश, फिर तथैव का अर्थ है उसी प्रकार से ही, यानी यथा पूर्वम से तथा, जैसा पहले स्थित था, बैठा था, उसी प्रकार से उपविवेश का अर्थ है वह ब्रह्मचारी बालक बैठ गया। मुनिश्य, और मुनि भी, मास में कश्चित इतरः स्रौसी, कश्चित इतरः, मास में स्रौसी, कश्चित इतरः, कोई और दूसरा, इतरः किम, इतरः अन्य, कोई और दूसरा, मास में सरौसी, न सुन ले, कोई और दूसरा हम लोगों की बातचीत न सुन ले, इति सशंकः, ऐसी आशंका से, क्योंकि मुनि को आशंका हो गई कि पता नहीं किसी के चरने की ध्वनि आ रही थी, तो मुनि भी, मुनिश्च, और मुनि भी, मास में कश्चित इतरः स्रौसी, कोई दूसरा और न सुन ले, इति सशंकः का अर्थ है ऐसी आशंका से, ऐसी आशंका से, क्षणम विरम्य, क्षणम विरम्य, कुछ देर रुक करके, यानी कहना रुक, जो कह रहे थे वो रुक गए, क्षणम विरम्य, कुछ देर विराम करके, यानी कुछ देर कहना रुक करके, पुनः, देखिए एक में है पुनरुपन्यस्तुम आरेभे, पुनः फिर उपन्यस्तुम कथितुम वदितुम आरेभे आरभत, प्रारंभ किया, तो पुनरुपन्यस्तुम आरेभे, पुनः फिर उपन्यस्तुम कथितुम आरेभे आरभत, प्रारंभ किया, फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, फिर ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहना प्रारंभ किया। एक बार फिर इसको जो है देखते हैं, इस अर्थ को जो है, ततः शनै शनै निर्याते स्वपरिचित जनेषु, इसके बाद धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, संवृत्ति च निर्मक्ष के जनशून्य हो जाने पर, मक्षिकाणाम अभाव जो है, सामान्यतः जनसंचार के क्षेत्र में मक्खियां रहती हैं, तो जब मक्खियों का भी अभाव हो गया तो इसका मतलब है कि लोग चले गए, जनशून्य हो गया, तो कार्य संवृत्ति च निर्मक्ष के, और जनशून्य हो जाने पर, मुनि गौरवटुम आहूय, मुनि गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक को आहूय का अर्थ है बुला करके, विजयपुराधीश आज्ञा, बीजापुर के राजा के आदेश के अनुसार
शिववीरेण सायोद्धुम ससेनम प्रस्थितस्य, वीर शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना के साथ भेजे गए अफजल खानस्य विषय, अफजल खान के विषय में यावत किमपि प्रष्टुम येष, जैसे ही कुछ भी यानी उसके विषय में कुछ भी प्रष्टुम येष पूछना चाहा, तावत पादचार ध्वनि कस्यापि असरोषित, उसी क्षण ही किसी के चरणों के आहट की ध्वनि असरोषित का अर्थ है सुनी या उन लोगों ने सुना। तम अवधारे अन्य मनस्क के मुनौ, उस ध्वनि को सुन करके मुनि के अन्य मनस का निरुत्साह, मानो निरुत्साह हो जाने पर यानी उदास हो जाने पर, जैसे मुनि उदास हो गए, तो तम अवधारे अन्य मनस के मुनौ, उस ध्वनि को सुन करके मानो मुनि के उदास हो जाने पर गौर बटुर अर्पिते नयो ध्वनिना कर्णयो आकृष्टियु, गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक के द्वारा ध्वनि के साथ कानों को आकृष्ट किए हुए के समान, समुत्थाय का अर्थ है उठ करके, निपुणम परितो निरीक्ष्य, चारों ओर भली भांति देख करके, पर्यट्य और फिर घूम करके, कोयम कौन है, इति च और इस प्रकार, साम्रेडम पुनर्पुनर बारंबार, साम्रेडम का अर्थ है बार बार, व्याहृत का अर्थ है ऐसा व्यवहार करके, यानी कौन है इस प्रकार बार बार पुकार करके, कमप अनवलोक्य, किसी को भी ना देख करके, यानी वहां पर किसी को ना देख करके, पुनर्निर्वृत्त फिर लौट करके मन्ने मार जा रहा कोवपी, मुझे लगता है कि कोई बिल्ली है, इति इस प्रकार, मंदम मंदम गुरु निवेद, धीरे धीरे गुरु से बता करके, फिर पुनस्तथैव उपवेश, पुनः फिर तथैव उसी प्रकार से ही, यथा पूर्वम से तथा, जैसा पहले बैठा था उस प्रकार, पुनस्तथैव उसी प्रकार से, उपवेश का अर्थ है वह गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक बैठ गया। अब फिर कह रहे हैं कि जब इस तरह से वह बैठ गया तो मुनिश्य और मुनि भी मास में कश्चिद इतरा सरवशीर, कश्चिद इतरा मास में सरवशीर, कोई दूसरा न सुन ले, इति इस कारण से सशंका, आशंकित होकर, सशंकित होकर, क्षणम विरम्य, कुछ देर रुक करके, पुनर्उपन्यस्तु मारे थे, फिर से उपन्यस्तु मारे थे कहना प्रारंभ।